मैंने बदबूदार कालीन उठाया। उसके नीचे 3 लाख अमेरिकी डॉलर छिपे हुए थे। उस रात मैंने सारे पैसों को एक केमिकल घोल में भिगो दिया। उनके सारे दाग तुरंत गायब हो गए। आखिर में मैंने उन सभी नोटों को ड्रायर में सुखा दिया। अगली सुबह मैंने सारे पैसे सीरियल नंबर के हिसाब से व्यवस्थित कर दिए। ये किसी मृत व्यक्ति के सामान को छांटने का मेरा पहला काम था। जब वह बुजुर्ग महिला मिली थी तब उसकी मौत को 1 महीना हो चुका था। मैंने उसकी सारी तस्वीरें और वे सारी चीजें जिन्हें उसने बहुत संभाल कर रखा था एक डिब्बे में रख दी। लेकिन उसके बेटे को सिर्फ पैसों में दिलचस्पी थी। जब उसने देखा कि बैंक पासबुक में कुछ भी नहीं था तो उसने हमें वह डिब्बा फेंक देने के लिए भी कह दिया। जैसे ही मैं उसे पैसे देने वाला था मेरी नजर हर नोट पर लिखे कुछ शब्दों पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे मुझे किसी बात का एहसास हो गया हो। मैं बैंक गया और उस बुजुर्ग महिला के पैसे निकालने के रिकॉर्ड निकलवाए। हैरानी की बात यह थी कि बैंक के सभी कर्मचारी उसे जानते थे। मुझे पता चला कि वह महिला अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित थी। वह हर दिन बैंक आती थी और 10,000 अमेरिकी डॉलर निकालती थी। पैसे निकालने के तुरंत बाद वह एक फोन कॉल भी करती थी। मुझे नोटों पर लिखा हुआ नंबर याद आ गया। जब मैंने उस नंबर पर फोन किया तो फोन उठाने वाला व्यक्ति उसी बुजुर्ग महिला का बेटा था। जब वह सामान लेने आया तो उसकी नजर सिर्फ पैसों पर थी। वह पैसे लेने के लिए बहुत बेचैन था। मैंने उसे रोका और अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उस समय भी उसका ध्यान सिर्फ पैसों पर था। मैं वहां से मुड़ गया और उसे लेकर सीधे एक सूट की दुकान के सामने पहुंच गया। तभी दुकान का मालिक बाहर आया और उसने उस बेटे को उसके नाम से बुलाया। दुकान के मालिक ने बताया कि वह बुजुर्ग महिला हर दिन यहाँ सूट देखने आती थी। उसने यह भी बताया कि उसके पास बहुत सारे पैसे थे और उसने उससे कहा था कि वह इस तरह का सूट उसके लिए तैयार रखे। लेकिन उस महिला को अल्जाइमर था। हर बार जब वह पैसे निकालती थी तो उन्हें कालीन के नीचे छिपा देती थी ताकि अगले दिन आकर सूट खरीद सके। लेकिन अगले दिन वह सब कुछ भूल जाती थी। मैंने वह डिब्बा उसके बेटे को दे दिया, लेकिन डिब्बा देखकर वह और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने डिब्बे को जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में उसे पैर से मारने लगा। जैसे ही वह पैसे लेकर जाने लगा तभी उसकी नजर एक स्वेटर पर पड़ी। यह वही स्वेटर था जो उसने अपनी पहली तनख्वाह से अपनी माँ के लिए खरीदा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी पहनने के लिए तैयार नहीं हुई थी।